क्या आप तैयार हैं? इंदौर हॉरर कार्टून। पूरा गांव पास वाले कुएं से डरता था। दिन में तो कुछ लोग उस कुएं के पास से गुजर जाते हैं, पर शाम ढलने के बाद रात को कोई उस कुएं की तरफ देखता भी नहीं है। मैं कई बार रात के 12 बजे उस कुएं के पास से किसी औरत के रोने की आवाज सुनी, पर मैं उस तरफ देखती नहीं हूँ। क्या पता कोई भूत ही आकर पकड़ ले। अरे बहना, ऐसी बात करके डरा मत, पहले ही इतना डरी हुई हूँ। गांव की औरतें बात कर रही थीं। उन्हीं के साइड में दो दोस्त खड़े थे, अमन और सोनू। वो सब सुन रहे थे। अमन बोलता है, यार गांव वाले अभी तक पुराने जमाने में जी रहे हैं। अब इनको कौन समझाए कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। यार मानता तो मैं भी नहीं हूँ, पर हमारे अलावा इस दुनिया में और भी शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है और वो रात को जाग उठती है। अरे ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज रात हम दोनों उस कुएं के पास चलते हैं और इस बात की खुलासा करते हैं। यार पर वहां जाना ठीक नहीं होगा। गांव का कोई भी आदमी रात को वहां नहीं जाता है। अमन नहीं मानता है। रात के 11:50 हो रहे थे। वो दोनों उस कुएं की तरफ जाते हैं और पहुंचते हैं वहां। शुरुआती सब सामान्य था। देखा सोनू, यहाँ कुछ नहीं है। लोग और फालतू डरते हैं। ये एक मामूली कुआं है। हाँ यार, तू सही कह रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, मैं भी फालतू डर रहा था। अमन कुएं के और पास जाता है और अंदर झांकता है। पहले तो उसे अंदर कोई औरत दिखती है और फिर गायब हो जाती है, पर अंदर अंधेरा होने के कारण वो कुछ सही से देख नहीं पाता है। यार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके अंदर हो, पर सही से दिखा नहीं। दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आती, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। यार अमन, लगता है अंदर कोई है। लगता है गिर गया होगा। अमन फिर अंदर देखता है, पर अंदर कोई नहीं था। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी कुएं के अंदर से एक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। सोनू ये सब देखकर वहां से भागने लगता है। अरे क्या हुआ सोनू, तू भागने क्यों लगा? भूत देख लिया। तेरे पीछे देख, पता चल जाएगा कौन है। वो पीछे घूमकर देखता है और वो भी वहां से भागने लगता है। अरे तेरी भाग, यहाँ तो सच में चुड़ैल है। दोनों वहां से भागते हैं और जाकर दादी को सब बताते हैं। दादी कुछ देर तक चुप रहती है और बोलती है, बेटा तुम दोनों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ये बात गांव का हर एक आदमी मानता है। दादी उन दोनों को सब समझाती है, पर अमन अभी नहीं मानता है। दादी वहां से चली जाती है। अमन बोलता है, यार वो चुड़ैल है, पर वो कुछ तो चाहती होगी। मैं फिर कल जाऊंगा। यार तू पागल है क्या? तूने देखा ना वो कितनी भयानक दिख रही थी। सोनू तो मना करता है, पर अमन नहीं मानता है और अमन के कहने पर सोनू फिर जाने के लिए हाँ कर देता है। अगली रात के ठीक 12 बजे वो दोनों जाने लगते हैं और पहुंचते हैं वहां। अमन बोलता है, सामने आओ, हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते। तभी वहां वही चुड़ैल आ जाती है। दोनों के पैर कांप रहे थे। इतने सालों बाद कोई मेरा दुख जानने आया है। आज से ठीक 5 साल पहले मैं रात को अपने घर लौट रही थी। तभी किसी ने मेरे को पीछे से इस कुएं में धक्का दे दिया और मैं गिर के, पर मैं उसको जानती हूँ। वो अभी इस गांव में है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कौन है वो? उसका नाम बताओ हमें। हरिया काका। मुझे उनके बारे में सब पता चल चुका था, चोरी के बारे में। इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया, पर मैं इस घेरे से बाहर नहीं जा सकती। उसने तांत्रिक से इसको बंधवा कर रखा है। तभी एक पीछे से आवाज आती है। दोनों उधर घूमते हैं। तुम दोनों को इस बारे में नहीं जानना चाहिए था। तुम दोनों भी मरोगे। वो कोई और नहीं बल्कि हरिया काका थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। वो उन दोनों को मारने आगे बढ़ते हैं। तभी उन दोनों के सामने वो चुड़ैल आ जाती है, जिसे देख हरिया काका वहां से भागते हैं। अगर मैं उस घेरे के अंदर गया तो वो मुझे मार देगी या किसी के शरीर में आ जाएगी। पहले भागो यहाँ से। वो वहां से भाग जाते हैं। दोनों ने उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया। दोनों अपने घर की ओर जाते हैं और अपनी दादी को सब बताते हैं। अरे दैया,
हरिया ने ही उसे मारा है, क्योंकि जब भी उस कुएं के बारे में बात होता था तो वो बात पलट देते थे। अगले दिन गांव वालों ने हरिया को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया और वो चुड़ैल मुक्त हो गई। शुक्रिया आप सभी का। ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है।